ऐसे जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सिनेमा घर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सिर्फ विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्वागत अभिनंदन सभी साथियों का सिनेमा घर में। और आज ये कार्यक्रम लेकर आई हूँ मैं आपकी दोस्त सीमा आर्य। आपको ले चलूँ आज के शो में। इससे पहले आप सभी साथियों को और हमारे उन सभी टीचर्स को जिनके मार्गदर्शन ने जिंदगी के हर कदम हमें कुछ सिखाया पढ़ाया, उन्हें नमन। और शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई और धन्यवाद भी। और अब ले चलती हूँ आपको आज के सिनेमा घर में, जहाँ आज आपके लिए शो है 1976 की एक बहुत ही प्यारी सुपर हिट फिल्म चितचोर का। फिल्म के निर्देशक हैं बासु चटर्जी, निर्माता ताराचंद बड़जात्या, स्क्रीन प्ले बासु चटर्जी। फिल्म की पटकथा सुबोध घोष की कहानी चितचकोर पर आधारित है। सिनेमेटोग्राफी के महाजन और गीत लिखे हैं रविंद्र जैन ने और उनकी धुन भी बनाई है रविंद्र जैन ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं अमोल पालेकर ने विनोद की भूमिका, जरीना वहाब गीता की भूमिका में, विजेंद्र घाटगे सुनील किशन, A.K. हंगल पीताम्बर चौधरी गीता के पिता, ऋतु कमल मीरा गीता की बहन, मास्टर राजू दीपू की भूमिका में, शैल चतुर्वेदी चौबे पोस्ट मास्टर की भूमिका में और C.S. दुबे डाकिया की भूमिका में। बासु चटर्जी की चितचोर एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्मों की तरह साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म, जिसे हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों का दर्जा दिया गया है। तो आइए हमारे साथ सिनेमा घर में सुनिए और देखिए फिल्म चितचोर। कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। मधुपुर गांव के एक स्कूल के हेडमास्टर हैं पीताम्बर चौधरी, जो अपनी पत्नी दीना पाठक और बेटी गीता जरीना वहाब के साथ गांव में रहते हैं। उनकी बड़ी बेटी मीरा का विवाह हो चुका है और वो अपने पति के साथ मुंबई में रहती है। गीता सीधी सादी चुलबुली लड़की है। उसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, लेकिन उसका बचपना अभी गया नहीं है। अपने पड़ोस में ही रहने वाले अपने से छोटी उम्र के लड़के दीपू मास्टर राजू से उसकी बहुत दोस्ती है और उसी के साथ वो हमेशा खेलती कूदती है। दीपू उसे दीदी दीदी बुलाता है, उसकी हर बात मानता है, इसीलिए वो दीपू के साथ खेलती है। कभी पतंग उड़ाती है, कंचे खेलती है, इमली तोड़ती है। लेकिन गीता के इस बचपने से माँ बहुत परेशान रहती है और उसे अक्सर डांटती भी है कि ना जाने कब इसका बचपना जाएगा। लेकिन इन सब बातों से गीता को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुश मिजाज और मुंहफट भी है। कोई अगर उसे कुछ कहे तो मुंह पर स्पष्ट बोल देने वाली लड़की है। एक दिन पीताम्बर चौधरी की बड़ी बेटी मीरा का पत्र आता है। पत्र में मीरा ने एक लड़के के बारे में लिखा है जो गीता के लिए एक योग्य वर हो सकता है। मीरा ने पिता को लिखा है, उसकी ननद का भांजा है जो कि पेशे से इंजीनियर है, विदेश में पढ़ा है और मधेपुर गांव में एक पुल के निर्माण कार्य के सिलसिले में आने वाला है। इसलिए उसके स्वागत सत्कार में कोई कसर न रखना
हो सके तो उसके रहने का इंतजाम गांव के डाक बंगले में कर देना। लड़का स्वतंत्र विचारों का है। अगर गीता के साथ बातचीत और घूमना फिरना चाहे तो माँ से कहना अपने दकियानूसी विचार छोड़कर उसे जाने दे। लड़के को फूल बहुत पसंद है। और हाँ, गीता से कहना उसके सामने ज्यादा बकबक ना करे। अगर रिश्ता हो गया बाबूजी तो गीता बहुत सुखी रहेगी। दूसरे दिन पीताम्बर चौधरी उस लड़के को लेने के लिए गांव के रेलवे स्टेशन जाते हैं और ट्रेन से एक लड़का अमोल पालेकर, जिसका नाम विनोद है, उतरता है। पीताम्बर चौधरी उसका स्वागत करते हैं और उसे डाक बंगले में ठहराकर शाम को घर आने का न्योता देकर घर आ जाते हैं। रास्ते में विनोद गांव की हरियाली, नदियों और वहां के वातावरण से बेहद प्रभावित होता है। उसे गांव का शांत सुंदर वातावरण बहुत पसंद आता है। जब पीताम्बर चौधरी घर पहुंचते हैं, उनकी पत्नी लड़के के बारे में पूछती है। पीताम्बर कहते हैं, लड़का तो बहुत ही सुशील और अच्छा है। उसके व्यवहार से कौन कहेगा कि वो 4 साल विदेश में रहकर आया है। बहुत ही सरल स्वभाव का है। माँ गीता को तैयार होकर विनोद के डाक बंगले पर फूलों का गुलदस्ता दे आने को कहती है। पहले तो गीता मना करती है, पर माँ की बात माननी ही पड़ती है और दीपू को साथ लेकर डाक बंगले में फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंच जाती है। विनोद भी एक सीधा साधा सरल व्यवहार का लड़का है, जो कि पेशे से ओवरसियर है और मधुपुर गांव में बन रहे पुल निर्माण के काम से वहां आया है। उसे संगीत से बहुत लगाव है, सुरों का अच्छा ज्ञान भी है। अपना हारमोनियम भी साथ लेकर आया है और गांव के इस खूबसूरत हरे भरे शांत वातावरण में उसके संगीत प्रिय मन गुनगुना उठता है। गुनगुनाते हुए वो अपने हाथों को भी आरोह अवरोह की तरह ऊपर नीचे ले जा रहा है। गीता और दीपू डाक बंगले पहुंच गए हैं और उसे इस तरह गाते देखकर बहुत हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। गीता उसे फूलों का गुलदस्ता देती है। वो पूछता है, आप कौन हैं? वो बताती है, मैं पीताम्बर चौधरी की बेटी गीता हूँ। शाम को आपको पिताजी ने घर पर चाय पर बुलाया है। वो पूछता है, ये तुम्हारा छोटा भाई है? दीपू कहता है, मैं दीपू हूँ। और कहता है, अभी आप हाथ ऊपर नीचे क्यों चला रहे थे? विनोद कहता है, मैं राग मालकौस गा रहा था। मुझे पक्के राग पसंद है और रागों की बात करने लगता है। गीता और दीपू उसकी बातों से ऊबने लगते हैं। उसकी बातें उनके सर के ऊपर से निकल रही होती हैं और वो इसलिए वापस जाने को होते हैं। तब विनोद कहता है, क्या तुम्हें संगीत पसंद नहीं? गीता कहती है, ऐसा वाला नहीं। विनोद कहता है, तुम्हारा गांव बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वो गीता और दीपू को बैठने को कहता है और गीत गाने लगता है। तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे।
अपना बनाने को पंछी करे देखो तिनके जमारे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे रंग बिरंगे फूल खिले हैं लोग भी फूलों जैसे आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने ऐसा कहाँ रे उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जो आधा जवारे परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म का नाता अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले दिल की ज़बारे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जो आधा जवारे विनोद का गीत सुनकर गीता और दीपू को आनंद आने लगता है और वो उसके हारमोनियम के सामने बैठ जाते हैं। गीता और दीपू से विनोद की दोस्ती हो जाती है। शाम को विनोद पीतांबर चौधरी के घर जाता है जहां उसके स्वागत में बहुत से पकवान और व्यंजन बनाए गए हैं। पीतांबर चौधरी की पत्नी उसका बहुत सत्कार करती है और जोर देकर उसे कभी समोसा कभी मिठाई खिलाती है और ये बताना नहीं भूलती कि ये सब गीता ने बनाया है। गीता की बनाई कुछ पेंटिंग सिलाई कढ़ाई का काम भी वो विनोद को दिखाती है। विनोद उसकी सराहना करता है, लेकिन जब उसकी माँ हर चीज़ का श्रेय गीता को देती है और उसकी तारीफ करती है तो वो पूछता है, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? माँ मुस्कुराने लगती है। विनोद कहता है, आपने गीता को इतना कुछ सिखाया है, गाना क्यों नहीं सिखाया? अब विनोद का हर रोज ही पीतांबर चौधरी के घर आना जाना होने लगा है। उनके परिवार के साथ विनोद का अच्छा संबंध बन गया है। पीतांबर चौधरी और उनकी पत्नी को भी विनोद बहुत पसंद आ गया है। दीपू और गीता से भी विनोद की अच्छी दोस्ती हो गई है। वो गीता को संगीत सीखने के लिए प्रेरित करता है और कहता है, मन लगाओगी तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
माँ की आज्ञा लेकर विनोद दीपू और गीता के साथ गांव के दर्शनीय स्थलों को देखने जाता है। उन्हीं में एक जगह है राम का टीला। वो तीनों वहां घूमने जाते हैं। संगीत में रमा विनोद गीता को संगीत की शिक्षा देता है और यहाँ फिर एक और गीत वो उसे सुनाता है। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। नदिया के किनारे आज उसी अमवा के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। रेगा मागरी सनी पापा मा, रेगा सनी सग पामा पा। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, नित
नसीब ढले आना, जब शाम ढले आना। गीता का सुर भी अच्छा है और वो अच्छा गाती भी है। जब घर पहुंचते हैं तो वो दीपू को विनोद की नकल करके दिखाती है और दोनों खूब हंसते हैं। तभी माँ वहाँ आ जाती है और गीता को डांटते हुए कहती है, जिससे शादी होने वाली है उसी की नकल उतारते शर्म नहीं आती। पीतांबर चौधरी और उनकी पत्नी जल्दी से जल्दी शादी की बात पक्की कर मंगनी कर देना चाहते हैं और आपस में 15 मार्च की तारीख पक्की करते हैं। विनोद गीता के घर आता है और गीता की माँ से कहता है, चाची जी आज इंस्पेक्शन करने के लिए पड़ोस के गांव में जा रहा हूँ, इसलिए शाम को नहीं आ पाऊंगा, जल्दी से खाना खिला दीजिए, बड़ी भूख लगी है। माँ जल्दी से उसे खाना खिलाती है। विनोद गीता से पूछता है, सुना है वहाँ बड़ा मेला लगा है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? गीता कहती है, मैंने कई बार वो मेला देखा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पीतांबर चौधरी विनोद से विवाह की बात करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, होनी बलवान होती है। उनकी बड़ी बेटी का पत्र मिला है, उसे पढ़कर पीतांबर चौधरी सख्ते में आ गए हैं। मीरा ने पत्र में लिखा है कि सुनील को किसी जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा, इसलिए वो अभी गांव नहीं आ पाया। दिल्ली से सीधे ही फुर्सत मिलते ही गांव पहुंचेगा। पीतांबर चौधरी सोचते हैं, जिस इंजीनियर लड़के का जिक्र मीरा ने किया है, अगर वो गांव नहीं आ पाया तो ये लड़का कौन है? उनकी पत्नी को जब ये पता चलता है, वो अपना माथा पकड़ लेती हैं और उनसे पूछती हैं, आपने इस लड़के से इसका नाम नहीं पूछा था? पीतांबर चौधरी नाम में सिर हिलाते हैं। माँ चिंतित हो जाती है। जो लड़का रोज रोज उनके घर आ जा रहा है, खाना खा रहा है, गीता के साथ घूम रहा है, उसे संगीत सिखा रहा है, तुमने उसका नाम तक नहीं पूछा? गुस्से में वो पीतांबर चौधरी से कहती हैं, अभी तुरंत जाओ डाक बंगले और गीता को लेकर आओ। वहीं गई है और संयत होते हुए समझाती है, उस लड़के से कुछ ना कहना, ना ही गीता को डांटना, बस उसे लेकर सीधे जल्दी घर आना। उधर विनोद भी इस बात से अनजान है कि पीतांबर चौधरी उसे सुनील किशन समझ रहे हैं, जो कि उसका बॉस है और इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर है। दरअसल यहाँ आना तो सुनील को ही था, पर जब उसे जरूरी काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा तो उसने अपने जूनियर विनोद को यहाँ प्रोजेक्ट की देखरेख के सिलसिले में पहले भेज दिया। पीतांबर चौधरी डाक बंगले पर गीता को लेने पहुँचते हैं। विनोद के बार बार अंदर बुलाने पर भी वो नहीं आते और गीता को कड़ाई से जल्दी घर चलने को कहते हैं। उनके व्यवहार की इस तलखी को विनोद समझ नहीं पाता और पूछता है, चाचा जी आप लोगों को जीप से घर छोड़ दूं? पीतांबर चौधरी मना कर देते हैं और विनोद गीता को खाने का टिफिन देते हुए कहता है, जाओ चाची जी इंतजार कर रही होंगी, चाचा जी बाहर खड़े हैं। पीतांबर चौधरी और उनकी पत्नी को जब से पता चला है कि विनोद सुनील नहीं है, उनका व्यवहार विनोद के प्रति बिल्कुल बदल गया है। विनोद का उनके घर आना भी उन्हें खलने लगा है। माँ गीता को समझाती है, ये वो लड़का नहीं जिससे तेरी शादी होने वाली है। गीता पूछती है, अगर ये लड़का वो नहीं तो कौन है? माँ कहती है, होगा कोई ओवरसियर, तेरी शादी तो सुनील से होने वाली है, जो कि इंजीनियर है, और उसी से तेरी शादी होगी, इसलिए इस लड़के से अब तू नहीं मिलेगी, उसके साथ कहीं
आने जाने और संगीत सीखने की भी जरूरत नहीं है। सुनील 1-2 दिन में ही आने वाला है, उसी से तेरा विवाह होगा। माँ के मन में कुछ संदेह भी घिरता है। वो गीता से पूछती है, इसका नाम क्या है? गीता कहती, देखा माँ कितना चालाक है, मेरा और दीपू का नाम पूछ लिया और अपना नाम तक नहीं बताया। माँ उसके इस बचपने से फिर परेशान हो उठती है। लेकिन अनजाने में ही सही गीता विनोद को पसंद करने लगी है। सुनील मधुपुर आता है, विनोद उसे लेने रेलवे स्टेशन पहुंचा है। वहीं पीतांबर चौधरी भी उसके स्वागत के लिए वहां आए हैं, लेकिन विनोद को वहां आया देखकर मुंह फेर लेते हैं। सुनील ट्रेन से उतरता है, विनोद उसका स्वागत करता है और चपरासी से सामान उठाकर जीप में रखने को कहता है। तभी पीतांबर चौधरी भी उसका स्वागत करने आगे आते हैं। विनोद सुनील से उनका परिचय करवाता है। सुनील कहता है, हाँ ये मीरा भाभी के पिता हैं, और उनके चरण स्पर्श करता है। विनोद मधुपुर गांव और पीतांबर चौधरी, जिन्हें वो चाचा जी और उनकी पत्नी को चाची जी कहता है, उनकी उदारता, मेहमान नवाजी और सहृदयता की बहुत तारीफ करता है और विनोद को बताता है कि डाक बंगले में रहने का इंतजाम भी चाचा जी ने ही किया है। पीतांबर चौधरी सुनील से घर चलने को कहते हैं। सुनील कहता है, अभी बहुत थक गया हूँ, शाम को आऊँगा। कि विनोद बीच में ही बोल उठता है, चलिए ना सर, रास्ते में ही है चाचा जी का घर और चाची जी के हाथ की चाय पीकर आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। फिर वहाँ चाचा जी की बेटी गीता से भी मिल लेंगे, बहुत अच्छा गाती है, सुंदर भी है, सुशील भी है। सुनील भी चलने को राजी हो जाता है। सुनील के साथ विनोद को भी घर आया देखकर गीता की माँ को अच्छा नहीं लगता, पर इस सबसे अनजान विनोद सबसे सुनील को ऐसे परिचय करवाता है जैसे इसी घर का सदस्य हो। कहता है, सर गीता ने मैट्रिक के पेपर दिए हैं, मैथ्स का पर्चा कुछ खराब हुआ है, कहीं लड्डू ना मिल जाए इसीलिए परेशान रहती है। और ये दीपू है, ये चाची जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और खिलाती भी हैं प्यार से। सुनील को देखकर गीता की माँ बहुत खुश है। माँ के कहने पर अब गीता सुनील के लिए फूलों का गुलदस्ता बनाती है और लेकर जाती है। सुनील को फूल बहुत पसंद है, वो बहुत खुश होता है। गीता उसे अच्छी लगी है। जब गीता और दीपू जाने लगते हैं तो वो कहता है, चलो मैं आप लोगों को छोड़ आता हूँ। पैदल पैदल तीनों घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में सुनील गीता को ड्यूसलडॉर्फ जर्मनी में होने वाले बड़े बड़े फूलों के बारे में बताता है, पर गीता के कानों में तो विनोद का गीत गूंज रहा है। शाम को पीतांबर चौधरी ने सुनील, विनोद के साथ साथ गांव के कुछ वरिष्ठ माननीय लोगों को भी खाने पर आमंत्रित किया है। खाने के बाद सुनील कहता है, विनोद, पीतांबर चौधरी जी ने इतना अच्छा खाना खिलाया है, हमें भी तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। विनोद तुरंत कहता है, सर हम भी कल इन्हें कुछ खाने के लिए अपने डाक बंगले में बुला लेते हैं, हमारा महाजन भी तो बड़ा अच्छा खाना बनाता है। सुनील कहता है, सुना है तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो कोई गीत ही सुना दो। विनोद तैयार हो जाता है और गीता को आवाज देकर कहता है, गीता समझो आज तुम्हारा संगीत का इम्तिहान है, इसलिए मेरे साथ तुम्हें भी गाना है। इधर माँ परेशान है और डर रही है,
पति से कहती है, इसे आप क्यों लेकर आए साथ में? पर पीतांबर चौधरी कुछ नहीं कह पाते, चुप रह जाते हैं। और यहाँ विनोद के साथ गीता भी सुर में सुर मिलाती है। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में, चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में, डूबे रहे एक दूसरे की रस भरी बातों में। तू जो मेरे संग में, तू जो मेरे संग में मुस्कुरा ले, गुनगुना ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। रे गरे सरे गम गम गरे, रे गरे नी गा प म प रे गा धा प ग म गरे, धनी गा रे गा गा म। खुशियाँ उधार ले, क्यों ना मिलके हम ही खुद अपना जीवन संवार ले। तू जो मेरे पथ में, तू जो मेरे पथ में दीप बाले हो जाले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में, मधनिसा
गम धनि सा मगरि सा सरे रे गा रे सा नि ध म ग सा गम धनि सा। तू जो मेरे सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। विनोद और गीता का गीत सुनकर सब लोग झूमने लगते हैं। पीतांबर चौधरी बहुत खुश होते हैं अपनी बेटी के गीत को सुनकर। वैसे उन्हें विनोद पसंद भी है और वो पत्नी से कहते भी हैं विनोद भी एक अच्छा लड़का है, उसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन पत्नी उन्हें झिड़क देती है और कहती है कि इंजीनियर सुनील ही गीता के लिए अच्छा वर है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं और दूसरे दिन बाहर से जीप रुकने की आवाज आती है और गीता की माँ का मूड खराब हो जाता है। उसे लगता है विनोद आया है। कहती है बेशर्म जब देखो चला आता है, और गीता खुशी खुशी दरवाजे पर दौड़ कर आती है, पर सामने से सुनील को आता देखकर मायूस हो जाती है। सुनील अंदर आता है और जैसे ही माँ उसे देखती है, माँ प्रसन्नता से फूली नहीं समाती और उसे प्यार से बैठाकर नाश्ता करवाती है, तरह तरह के पकवान खिलाती है और उसे भी ये बताना नहीं भूलती कि ये सब पकवान और व्यंजन गीता ने ही बनाए हैं। गीता माँ से कहती है मैं बाजार से सामान ले आती हूँ। सुनील कहता है थोड़ा रुकिए, मैं भी साथ चलता हूँ। माँ कहती है हाँ हाँ, सुनील के साथ ही चले जाना। सुनील गीता को जीप में बिठाकर बाजार ले जाता है। पूछता है बम्बई देखा है कभी? गीता कहती है नहीं। सुनील कहता है वहाँ तो आपकी बड़ी दीदी मीरा दीदी रहती हैं, क्या उन्हें कभी चिट्ठी लिखी है? कहती है नहीं लिखी। तब सुनील उसे पूछता है कि मीरा दीदी को मैं चिट्ठी में क्या लिखूं, हाँ या ना? गीता चुप लगा लेती है। सुनील कहता है कि कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही होगा, लेकिन गीता की ये अदा भी सुनील को पसंद आती है। कहता है कोई बात नहीं, जब मन करे तब अपना जवाब दे देना। माँ ने गीता का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है और विनोद की उससे मुलाकात नहीं हो पाई है। जब वो घर पहुंचता है, माँ ने कह दिया पिता के साथ स्कूल गई है, तो विनोद सीधे स्कूल पीतांबर चौधरी के पास पहुंच गया। वहां पता चला गीता तो स्कूल आई ही नहीं। विनोद कहता है चाचा जी, मुझे तो चाची जी ने कहा था कि वो आपके साथ स्कूल आई है। पीतांबर चौधरी थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं आना तो था लेकिन आई नहीं। तब सुनील कहता है मुझे पता है वो कहाँ होगी, और ये कहकर वहां से निकल जाता है। विनोद सीधे दीपू के घर पहुंचता है। दीपू घर के बाहर ही खेल रहा है। विनोद उसे आवाज देकर बुलाता है और पूछता है गीता कहाँ है? दीपू कहता है अब तो वो खेलती भी नहीं, उसकी शादी होने वाली है। विनोद पूछता है तुम्हें ये सब किसने बताया? दीपू कहता है चाची जी ने मेरी माँ से कहा था। विनोद गीता को देने के लिए एक चिट्ठी लिखकर दीपू को देता है और चिट्ठी में लिखता है नदी की सैर और गाना अभी अधूरा रह गया है, उसे पूरा करना है, किसी भी तरह शाम को मिलने आना। अब गीता को विनोद की कमी महसूस होने लगी है। वो उदास रहती है। विनोद के प्रति उसे अपना प्रेम अब समझ में आने लगा है। विनोद के साथ गुजारे पल उसे रह रह कर याद आते हैं। उधर सुनील विनोद को बुलाकर कहता है कि उसे 2-3 दिनों के लिए मीटिंग के लिए बम्बई जाना पड़ेगा। सोच रहा हूँ तुम चले जाओ। विनोद तैयार हो जाता है, कहता है चला जाऊंगा सर, कब जाना है? 1-2 दिन में। विनोद कहता है ठीक है सर। लेकिन सुनील पूछता है
वैसे विनोद, तुम्हारा गीता के बारे में क्या ख्याल है? विनोद कहता है, बहुत ही अच्छी लड़की है सर, ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। सुनील कहता है, उसके माता पिता उसकी शादी के लिए चिंतित हैं। विनोद कहता है, हाँ, और शायद उन्हें लड़का भी मिल गया है। सुनील पूछता है, क्या तुम उस लड़के को जानते हो? विनोद कहता है, सर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तब सुनील कहता है, चलो कल हम सब पिकनिक पर चलते हैं। विनोद कहता है, आप बहुत दूर की सोचते हैं सर, मैं पिकनिक में खाना बना के खिलाऊंगा। और दूसरे दिन सुनील, विनोद, गीता और दीपू सब पिकनिक पर जाते हैं, लेकिन गीता उदास उदास सी है। सब उससे गाने को कहते हैं पर वो चुप ही रहती है। तब विनोद खुद ही गाने लगता है। से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, है इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है।
रहे हैं इनके नशे में, दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे। यही आज तक नहीं मिली, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। विनोद भी खुश है और सुनील भी खुश है, दीपू भी खुश है, पर गीता उदास उदास सी है। मिलकर के सब पिकनिक में खाना बनाते हैं। गीता चुप है, बिल्कुल खामोश। विनोद उससे पूछता है, सुना है तुम्हारी शादी हो रही है, बताओ कब छुट्टी लूं, और ये बताओ कि शादी में मेरी तरफ से क्या चाहिए। कुछ नहीं, छोटा सा जवाब देती है गीता। आहा, विनोद कहता है, लड़की चाहे मैट्रिक पास हो या एमए पास, उन्हें जेवर और कीमती साड़ियाँ जरूर चाहिए। और मैं कोई रईस ज्यादा तो हूँ नहीं, बहुत पैसे वाला नहीं हूँ, इसलिए लेकिन देखो ऐसा कुछ मत मांग लेना जो मैं दे ना सकूं। गीता वहां से उठकर चली जाती है। गीता दीपू से कहती है, दीपू यहाँ से चल, मेरा मन नहीं लग रहा। उधर सुनील विनोद को बताता है कि गीता की बड़ी बहन मीरा चाहती है कि मैं गीता से शादी कर लूं, इसलिए उसे देखने यहाँ आया हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम बताओ। आज पिकनिक में ही फैसला करना है, क्या गीता से शादी कर लो। विनोद कहता है, ये तो आपका निजी मामला है सर। सुनील कहता है, पर तुम बताओ, मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते। गीता कैसी लड़की है। विनोद कहता है, गीता जैसी लड़की मिलना किस्मत की बात है। सुनील कहता है, आज तुमने मेरा इरादा और पक्का कर दिया, शादी की सारी तैयारियां तुम करोगे। यू आर माई बेस्ट मैन। विनोद का दिल छलनी छलनी हो गया है। वो गीता से कहता है, मुझे क्या इंजीनियर समझ लिया था, मैं तो मामूली सा ओवरसीयर हूँ। गीता कहती है, हाँ। विनोद गीता से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे माता पिता से भी माफी मांग लूंगा। चंद दिनों की गलतफहमियां कुछ मायने नहीं रखती। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें एक नेक, समझदार, बहुत अच्छा इंसान मिला है। सुनील भी गीता से उसका जवाब मांगता है, लेकिन गीता चुप रहती है। पिकनिक से वापस लौटते हुए फिर सुनील विनोद से गाने का आग्रह करता है, लेकिन सुनील के दिल में तो तूफान उठा है। घर पहुंचकर सुनील गीता के माता पिता को शादी के लिए रजामंदी दे देता है और माता पिता 15 मार्च की तारीख पक्की कर लेते हैं और सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गीता के घर में सगाई की तैयारियां चल रही हैं और उसकी बड़ी बहन मीरा भी मुंबई से घर पहुंच चुकी है। विनोद उधर बंबई जाने की तैयारी कर रहा है। सुनील विनोद को कहता है, विनोद, तुम्हारी जगह मैं किसी दूसरे आदमी को मीटिंग में भेज देता हूँ, तुम्हें यहीं रहना है, आज मेरी सगाई है। विनोद कहता है, मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है सर, आप या मुझ में से किसी एक का रहना जरूरी है, इसलिए मैं अभी मीटिंग में चला जाता हूँ बंबई और आपकी शादी का सारा इंतजाम मैं ही करूँगा, पक्का वादा। इधर गीता दीपू को लेकर रेलवे स्टेशन जाती है। माँ और बहन उसे बहुत समझाती हैं, पर वो नहीं मानती और कहती है, मैं अगर शादी करूँगी तो विनोद से ही करूँगी। भगवान को यही मंजूर है, वरना उस दिन सुनील की जगह विनोद नहीं आता। बहन गीता को बहुत दुनियादारी समझाती है,
बदनामी होने का डर दिखाती है, पर गीता रुकती नहीं और दीपू को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और ट्रेन छूट जाती है। गीता और दीपू ट्रेन के पीछे पीछे भागते हर डिब्बे में विनोद को तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन जब ट्रेन आगे बढ़ जाती है दोनों रोते रोते वापस लौटते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही देखते हैं सुनील जीप लेकर खड़ा है और उन्हें वापस घर लेकर जाता है। जैसे ही गीता घर के अंदर कदम रखती है, सामने विनोद बैठा है। दीपू दौड़कर विनोद से लिपट जाता है। विनोद कहता है, सुनील सर और चाचा जी ने जबरदस्ती रोक लिया। चाचा जी कहते हैं, हम कौन होते हैं बेटा, भगवान को यही मंजूर था। सुनील कहता है, मैंने भी नहीं रोका तुम्हें विनोद, तुम्हें रोका है गीता ने। तुमने तो हार मान ली थी, पर गीता की दृढ़ता, विश्वास और सच्ची लगन ने ये बाजी जीत ली। गीता सुनील के चरण स्पर्श करती है। सुनील पंडित जी को बुलाता है और कहता है, मैं विनोद का चीफ गार्जियन, माता पिता, भाई सब कुछ हूँ। और गीता और विनोद की सगाई हो जाती है। सारा परिवार खुशी खुशी इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति दे देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की फिल्म चितचोर। कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें भी आपके साथ साझा करना चाहूंगी। चितचोर बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और कई पुरस्कारों से नवाजी गई थी। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यशुदास को मिला था। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा इस गीत के लिए। हेमलता को गीत तेरे सुर और मेरे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और दीपू बने मास्टर राजू श्रेष्ठा को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए ताराचंद बड़जात्या को और बासु चटर्जी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का नामांकन मिला। और अब चलते चलते इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारी फिल्म है चितचोर। यूँ तो आप सभी ने देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, और अगर दोबारा भी देखेंगे तो निराश नहीं होंगे। और अब दीजिए सिनेमा घर से अपनी दोस्त सीमा आर्य को इजाज़त। नमस्कार। अगले हफ्ते फिर लेकर आऊँगी कोई और सदाबहार फिल्म।